So let's start with the fourth chapter of class plus one, that is केमिकल बॉन्डिंग. कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं हम? केमिकल बॉन्डिंग. लिख लीजिए चैप्टर्स नेम केमिकल बॉन्डिंग. ओके, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे. हाँ जी. सबसे पहले बात करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट स्पीशीज कौन सी होती है. सबसे स्मॉलेस्ट मतलब पार्टिकल अगर बोले किसी भी चीज का, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज नोन एज एटम. स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या बोलेंगे हम? एटम. एटम क्या होता है? जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. ठीक है. सो एटम क्या चीज है? जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको क्या बोलेंगे हम? एटम. बट जो एटम है क्या वो कभी भी अकेला रहता है? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है? नहीं. मोस्टली जो एटम है हमेशा कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? कंबाइंड स्टेट में. एटम जब कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल. क्या बोलते हैं उसको? मॉलिक्यूल. सो ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट टर्म दैट इज मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल क्या होता है? जब एटम कंबाइन करते हैं वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल. कंबाइंड एटम्स. ठीक है. एटम्स कंबाइन टू फॉर्म, क्या बनाते हैं एटम कंबाइन करके? मॉलिक्यूल्स. जैसे कि मैं बात करूं एटम जो है दैट इज वी हैव एच एटम. अगर सिंगल हाइड्रोजन लिखेंगे तो वो एटम है. बट अगर एक एच दूसरी एच के साथ कंबाइन कर जाएगी तो वो क्या बन जाएगी? मॉलिक्यूल. क्या बन जाएगी? मॉलिक्यूल. समझ में आ गया? क्लियर है? अब क्वेश्चन ये आता है कि जो एटम है वो कंबाइन कर ही क्यों रहा है? वो सिंगल रह क्यों नहीं रहा? क्यों एटम कंबाइन कर रहा है? ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आ चुका है दैट व्हाई डू एटम्स कंबाइन. एटम जो है वो क्यों कंबाइन कर रहे हैं? व्हाई डू एटम्स कंबाइन. हाँ जी. इसके लिए हमारे पास साइंटिस्ट आए थे. दो साइंटिस्ट. कौन कौन से दो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने आंसर करने की कोशिश की थी कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन? कौन कौन से दो साइंटिस्ट है हमारे पास? कॉसल एंड लुइस. कौन कौन से दो साइंटिस्ट आए थे हमारे पास? कॉसल एंड लुइस. कॉसल एंड लुइस ने स्टडी की थी इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कि एटम्स कंबाइन क्यों कर रहे हैं. उन्होंने एक्चुअली कौन सी गैसेस की स्टडी की थी? दे स्टडीड अबाउट द नोबल गैसेस. कौन सी गैसेस की स्टडी की उन्होंने? नोबल गैसेस. हाँ जी. जब उन्होंने नोबल गैसेस के बारे में डिटेल देखी तो लेट्स स्टडी अबाउट द नोबल गैसेस. ध्यान से हम देख लेते हैं यहाँ पर नोबल गैसेस. हाँ जी. ये रही हमारी नोबल गैसेस. कौन कौन सी नोबल गैसेस? ध्यान से देखिए. फर्स्ट इज हीलियम. नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज नेक्स्ट नेक्स्ट इज. ठीक है. समझ में आ गया? और नेक्स्ट वाले का यूपीएससी नेम लिखा हुआ है जैसे हमने सीखा हुआ है 100 से ऊपर वाले का. तो जैसे हम नोबल गैसेस देखिए, नोबल गैसेस के बारे में खास बात क्या है? हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2. नियोन का? आर्गन, क्रिप्टन, सिनॉन, प्रोटॉन. जैसे ही नोबल गैसेस के बारे में उसने स्टडी की उसने देखा कि नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन. हम कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं एक बार नोबल गैसेस की. लेट्स सी. नोबल गैसेस जैसे कि हीलियम नोबल गैस है. हीलियम नोबल गैस का एटॉमिक नंबर कितना है? अभी हमने देखा कितना एटॉमिक नंबर है? 2. कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इसकी? 1s2. क्या बनेगी? 1s. सेकंड नोबल गैस इज नियोन. नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है? 10. कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इसकी? 1s2 2s2 2p6. समझ में आ गया? सिमिलरली एक और देख लेते हैं. नियोन के बाद कौन सी आती है? आर्गन. आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है? कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इसकी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. यानी कि लास्ट में हमारे पास 3s2 3p6 आ रहा है. इसके लास्ट में कितना आ रहा है? 2s2 2p6. अगर हम बात करें शेल की तो यहाँ पर शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? यस. फर्स्ट शेल में कितने? एक ही शेल है 1. एंड वन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2. इधर कितने हैं? फर्स्ट शेल में कितने हैं? 2. एंड सेकंड शेल में कितने हैं? 2, 6 + 2 शेल में देखते हैं ना सेकंड शेल में कितने हैं. इधर कितने हैं? फर्स्ट शेल में 2, सेकंड वाले में 8. अगले वाले में कितने हैं? यानी कि जो नोबल गैसेस हैं वो वाली हैं जिनके पेरेंट शेल यानी कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8. इसके भी लास्ट शेल में कितने हैं? 8. एक और देख लेते हैं. हीलियम नियोन आर्गन. इसके बाद कौन सी आएगी? क्रिप्टन. क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36. इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो लास्ट में क्या बनेगा? 4s2 4p6.
यानी कि लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने बचेंगे यहाँ पर, कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, अगेन 8। ठीक है। सो कोस्टल एंड लुइस ने ये ऑब्जर्व किया कि जो नोबल गैसेस हैं उनके वैलेंस शेल यानी कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया बच्चे इतना। कोस्टल एंड लुइस ने क्या देखा कि नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो कोस्टल एंड लुइस ने ये देख लिया कि जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। एंड उन्होंने ये भी देख लिया कि जो नोबल गैसेस हैं वो किसी के साथ रिएक्ट करती हैं, नहीं। यानी कि नोबल गैसेस क्या है, इनर्ट गैसेस। कौन सी गैसेस है, इनर्ट गैसेस का मतलब क्या है कि दे आर अनरिएक्टिव। क्या है वो, अनरिएक्टिव। समझ में आ गया, नोबल गैसेस क्या है, अनरिएक्टिव। समझ में आ गया। सो नोबल गैसेस के बारे में खास बात देखिए कि एक तो उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, एक क्या है वो अनरिएक्टिव है, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, इनर्ट गैसेस। तो यही कंसेप्ट उन्होंने बाकियों में लगाने की कोशिश की कि जो बाकी एटम्स है वो क्यों क्यों कंबाइन कर रहे हैं। जब उन्होंने ऑब्जर्व किया देन दे हैव नोटिस कि जो बाकी एटम्स थे वो क्यों कंबाइन कर रहे थे, क्योंकि हर एटम क्या चाहता था कि उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, 8। हर एटम अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है, 8। नोबल गैस जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहता है। समझ में आ गया। सो इसीलिए एटम्स कंबाइन करते हैं। देन हाउ, तो इससे हमारा यही आ गया, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं, टू ऑब्टेन ऑक्टेट। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर आ गया, एटम्स कंबाइन, क्यों कंबाइन करते हैं, टू अटेन ऑक्टेट। ठीक है, ऑक्टेट मतलब क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट मतलब क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। और हम क्या लिख सकते हैं, एटम्स क्यों कंबाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो एटम कंबाइन करते हैं टू अटेन ऑक्टेट और टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ गया बच्चे। और यही जो रूल है कि एटम कंबाइन करते हैं हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए, इसी रूल को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। इसी रूल को क्या बोलते हैं हम, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब ही यही है कि एटम क्यों कंबाइन कर रहे हैं, क्योंकि एटम अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बट यहाँ पर ऑक्टेट रूल में भी एक्सेप्शन है। कौन सी ऐसी नोबल गैस है जिसकी 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, हीलियम। ठीक है, और इसमें आप लिख सकते हो टू कंप्लीट और टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। समझ आ गया बच्चे, ऑक्टेट रूल समझ आ गया। सो व्हाई डू एटम्स कंबाइन, क्यों कंबाइन करते हैं, क्योंकि एटम अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ जो हीलियम के आसपास है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स अटेन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अपना क्या कंप्लीट करेंगे, डुप्लेट। इतना समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। सो पेपर में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, लिख लीजिए इससे जो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज ऑक्टेट रूल। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही बनता है, व्हाट इज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है, तो क्या आप इसका आंसर लिख के आओगे, हमने अभी डिस्कस कर लिया, क्या आंसर लिख के आओगे, व्हाट इज ऑक्टेट रूल, एटम्स कंबाइन, क्यों कंबाइन करते हैं, टू अटेन ऑक्टेट, और ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, और टू अटेन डुप्लेट। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। समझ में आ गया बच्चे, ये है हमारा ऑक्टेट। और इसकी जगह से आप लिख सकते हो और टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, वो भी हम डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू एटम्स कंबाइन। एटम्स हमने देख लिया कंबाइन करते हैं, बट कैसे कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली 2 तरीके से एटम्स कंबाइन करते हैं। फर्स्ट इज बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे कंबाइन करते हैं, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
अब यहाँ पर जो ट्रांसफर है उसका मीनिंग क्या है? हाँ जी, सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है जैसे कि हमारे पास एक एटम लेंगे, एक एटम जो है उसके पास जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वो दूसरे को क्या कर देगा? डोनेट कर देगा, ठीक है। तो वो हो गया ट्रांसफर, समझ में आ गया? जिसके पास एक एक्स्ट्रा चीज होती है वो एक्स्ट्रा चीज दूसरे को डोनेट कर दे, वो क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास आता है दैट इज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बनेगा? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड जो बॉन्ड बनेगा दैट इज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ट्रांसफर का मतलब है कि जैसे ए एटम था, ए एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन था, ए एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन जो था किसको दे दिया? इसने बी को दे दिया। किसको दे दिया? समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? ए के पास ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था इसने किसको दे दिया? ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना बी को दे दिया। दैट विल बी नोन एज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड इज बाय शेयरिंग, ठीक है। मतलब एक बच्चा है जिसके पास एक सैंडविच है, एक दूसरा बच्चा है उसके पास भी सैंडविच है, दोनों आपस में शेयर करके खा रहे हैं, देन इट इज नोन एज शेयरिंग, ठीक है। अब शेयरिंग जो है हमारे पास दो तरीके की होती है। शेयरिंग होती है, एक तो होती है म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल जैसे अभी मैंने आपको बताई कि एक बच्चा है उसके पास सैंडविच है, उस दूसरे बच्चे के पास भी सैंडविच है, दोनों ने शेयर करके खा लिया, ठीक है। सो ये होगी म्यूचुअल शेयरिंग। एक होता है कि जब हमारे पास क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही हो, मतलब एक ही बच्चा है जिसके पास दोनों सैंडविचेस हैं, दूसरे बच्चे के पास कुछ भी नहीं है, बट अगर शेयर करके खा रहे हैं दैट मींस वो भी एक हमारे पास शेयरिंग ही होगी, ठीक है। अगर म्यूचुअल शेयरिंग हो तो बॉन्ड बनता है कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इनको डिटेल में करेंगे। बट अगर हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से हैं बट शेयरिंग दोनों करें, ठीक है, इफ both the electrons come from one atom but shared by both, ठीक है। एक ये शेयरिंग होती है, ठीक है। ये वाली जो शेयरिंग होगी इससे जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? क्लियर है बच्चे? इनको पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, कोवलेंट बॉन्ड को, एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा यानी कि आयनिक बॉन्ड को। इन पूरे बॉन्ड्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफर कैसे होता है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग कैसे होती है, एंड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो कैसे बनता है, ठीक है। इसमें तो यही है कि जैसे जो एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास एक्स्ट्रा, फॉर एग्जांपल है दिस इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन ये पेन है मेरे पास, अगर ये पेन मैं इस बच्चे को दे दूं, ठीक है, तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया हमें? आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन गया? क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा पेन था तो मैंने इस बच्चे को दे दिया, ठीक है, ये आयोनिक बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो कोवलेंट कैसे बनेगा? अगर मेरे पास भी एक पेन है, इस बच्चे के पास भी एक पेन है, हम आपस में शेयर कर रहे हैं, कभी ये वाला यूज कर रही है, कभी मैं उसका पेन यूज कर रही हूँ, दिस इज नोन एज मैंने उसका पेन ले लिया, इसने मेरा पेन ले लिया, इनकी शेयर कर लिया हमने आपस में, तो कोवलेंट बॉन्ड। अगर ये दोनों ही पेन मेरे हैं बट मैं शेयर किसके साथ कर रही हूँ? ये बच्चे के साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? ठीक है। तो अगर तो बिल्कुल ट्रांसफर हो जाए तो आयनिक, अगर शेयरिंग हो एक एक इलेक्ट्रॉन की तो कोवलेंट, एंड अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक एटम के हो तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है बच्चे? अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज लुईस सिंबल। कौन सा टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं? लुईस सिंबल में, लुईस एक साइंटिस्ट है, तो उसने क्या अपने बेसिस पे सिंबल्स दिए थे। सिंबल्स में उसने क्या किया, ही हैज टेकन एटम्स, जैसे कि पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होते हैं, हमें पता ही है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1, ठीक है। 1 मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s1। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके? 1। तो इसने क्या बोला लुईस ने ये बोला कि पहले आप लिखिए सिंबल और उसके अराउंड लगा दीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या लगा दो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप लिखोगे डॉट या क्रॉस से। फॉर एग्जांपल इसमें कितने वैलेंस है? 1, तो यहाँ पर मैं एक 1 डॉट लगा दूंगी। समझ में आ गया? सिमिलरली हम क्या लिखते हैं, सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। यस, कौन कौन से एलिमेंट है सेकंड पीरियड के? लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, ठीक है। इन सबका एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, बोलिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
क्लियर है बच्चे, समझ आ गया। अब इन सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। इसकी क्या बनेगी 1s2 2s, इसकी 1s2 1s2 2s2 2p1, नेक्स्ट 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6। ठीक है बच्चे, समझ आ गया। अब इन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं कितने कितने हैं। यस, यहाँ पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? यस, कितने वैलेंस है यहाँ पर? वैलेंस मतलब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ओनली? तो लिथियम के राउंड हम कितने डॉट लगाएंगे ओनली? 1। कितने डॉट लगाएंगे? 1। अब बेरिलियम में बताइए मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो कितने डॉट्स लगाए यहाँ पर? एक पहले यहाँ पर, फिर एक साइड। समझ में आ गया बच्चे? एक इधर लगा देंगे हम लोग। क्लियर? चलिए बोरॉन, बोरॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? देखने में मन लग रहा है ना, पर ये सब शेल है। शेल मतलब 2s एंड 2p दोनों में देखने हैं कितने हैं। 2 + 1 3, तो यहाँ पर 3 डॉट लगा देंगे 1 2। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आ गया कार्बन, कितने वैलेंस है यहाँ पर? 4। तो कार्बन के राउंड कितने डॉट्स लगाएंगे? 1 2 3 4। कॉर्नर्स पे लगाने पहले चारों, फिर पेयरिंग करनी। अब नाइट्रोजन के कितने हैं वैलेंस? 5। कितने वैलेंस है यहाँ पर? 5। पहले नाइट्रोजन लिखिए, 5 है ना। 3 + 2 तो कैसे लगाएंगे? पहले 1 2 3 4, फिर एक पेयरिंग कर देंगे 5। क्लियर? फिर हम देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने वैलेंस है यहाँ पर? बोलिए बच्चे। 6। 4 + 2 6, पहले 1 2 3 4, फिर 5 एंड 6 पेयरिंग कर देंगे। अब देखो फ्लोरीन के पास कितने हैं वैलेंस? 7। तो कैसे लगाएंगे? फ्लोरीन लिख के उसके राउंड कितने लगा देंगे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। समझ में आ गया बच्चे? फिर पेयरिंग करनी, पहले सिंगल सिंगल लगाने। नियोन के कितने हैं वैलेंस? 8। तो कैसे लगाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया। ऐसे लुइस ने बोला था कि आप हर एटम के सिंबल लिख सकते हैं, यानी कि सेंटर में उसका लिखो सिंबल और आसपास क्या लगा दीजिए आप? डॉट और क्रॉस। तो क्या लगा देंगे हम? डॉट और क्रॉस। डॉट और क्रॉस किसके लगाने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किसके लगाने हैं? समझ में आ गया बच्चे? अब ये जो लुईस सिंबल है इसका फायदा क्या है? सिग्निफिकेंस क्या है? यस, लेट्स सी सिग्निफिकेंस। इससे हमें पता क्या चलता है? तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ध्यान से, इसमें वैलेंस कितने हैं? 2। इसमें वैलेंस कितने हैं? 1 2 एंड 3। इसमें वैलेंस कितने हैं? 4। अब यहाँ पर देखिए पेयरिंग किसकी की हो चुकी है? इन दोनों की क्या हो चुकी है पेयरिंग? सिंगल सिंगल कितने हैं? 1 2 एंड 3। तो कितने कितनी वैलेंसी होगी? सिंगल सिंगल देख लो, यहाँ पर कितने सिंगल है? 1 एंड 2। कितनी वैलेंसी हो चुकी है? यहाँ पर सिंगल कितने हैं ओनली? वैलेंसी कितनी हो चुकी है? नियोन में कितनी है? 3। तो इससे हमें क्या पता चला? वैलेंसी। क्या पता चला? वैलेंसी। सो लुईस सिंबल से हम पता लगा सकते हैं वैलेंसी के बारे में। किसके बारे में पता लगा सकते हैं? ये क्या है? वैलेंसी के बारे में पता करना मतलब दिस इज नोन एज इट्स सिग्निफिकेंस। क्या है ये? सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? किससे हम किस चीज के बारे में पता लगा सकते हैं? वैलेंसी के बारे में। किस चीज के बारे में पता लगा सकते हैं? वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी किसके इक्वल आई? वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल है? जब हमारे पास कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1 2 3। जब 1 2 3 4 है तब इस केस में जितनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उतनी ही क्या है हमारी? वैलेंसी। वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बट यहाँ पर 3 2 1 0 वैलेंसी क्या है हमारी? वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंसी। समझ में आ गया बच्चे? सो इससे हमें क्या पता चला? लुईस सिंबल से ये पता चला कि सेंटर में सिंबल लिखिए, आसपास क्या लगा दीजिए? डॉट और क्रॉस। किस चीज का डॉट और क्रॉस लगाना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, जैसे हमने डॉट और क्रॉस लगा दिया, फिर हम क्या फाइंड कर सकते हैं? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? वैलेंस। वैलेंसी अगर 1 2 3 4 तक तो जितनी वैलेंसी उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड उसके बाद जितने सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है वही वैलेंसी आ जाएगी।
अब कई बच्चों को पता ही नहीं है वैलेंसी क्या होती है। सबको पता है वैलेंसी क्या होती है? क्या होती है वैलेंसी? वेरी गुड, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। मैं पहले भी लिखा चुकी हूँ, इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकते। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? दैट्स इट।